त्योहारी सीजन शुरू होते ही रेलवे स्टेशन में भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में सिर्फ स्टेशन पर ही नहीं, ट्रेनों में भी भीड़ देखने को मिल रही है और भीड़ ऐसी कि ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं है। आज INS 24/7 ने भी एक ऐसी ही ट्रेन में सफर किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस त्योहारी सीजन में ट्रेनों में हाल क्या है और कितने ऐसे लोग हैं जो बिना टिकट के ही ट्रेन में बैठ रहे हैं। कोई तिल्दा जाना चाहता है, कोई बिलासपुर, तो कोई जबलपुर जाना चाहता है। किसी किस्मत ने साथ दिया और टिकट मिल गई, किसी की किस्मत ने साथ नहीं दिया और उसे टिकट नहीं मिली। अब ऐसे में क्या आलम है, इस त्योहारी सीजन में ट्रेनों का जायजा लिया हमारी संवाददाता मनीषा त्रिपाठी ने। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में हर कोई अपने घर जाना चाहता है और रक्षाबंधन सबसे पहला त्योहार है। हर किसी को अपने घर जाना है, अपने परिवार वालों के साथ त्योहार मनाना है। अब ऐसे में कुछ ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन के साथ चल रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास टिकट नहीं मिली, कुछ अनजाने में टिकट नहीं हो पाई तो कुछ लोगों ने जानबूझकर टिकट नहीं कराई। आप मेरे पीछे देखेंगे अमरकंटक एक्सप्रेस खड़ी हुई है और इसमें आलम आप देख लीजिए कि किस तरीके से आलम बना हुआ है लोगों का कि सब जो है वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन कईयों के पास रिजर्वेशन है, कईयों के पास रिजर्वेशन नहीं है। गेट पर इस तरीके की भीड़ है कि लोग जो हैं वो अंदर घुस नहीं पा रहे हैं और जो घुसना भी चाहते हैं तो उन्होंने शॉर्टकट अपनाया है कि गेट की जगह नहीं बल्कि सामान सबसे पहले खिड़की से ट्रांसफर किया जाए। ऐसे में आपके साथ हम चलेंगे अमरकंटक एक्सप्रेस में, सफर करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ आलम है अमरकंटक एक्सप्रेस का और लोग जो अपने घर जाने के लिए निकले हैं क्या कुछ परेशानियों के साथ और कितने रिजर्वेशन और कितने अनरिजर्वेशन के साथ सफर कर रहे हैं। आपके साथ साथ हमारे भी इस सफर की शुरुआत हो चुकी है और सफर शुरू हुआ है राजधानी रायपुर से, खत्म कहाँ होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ट्रेन के दरवाजे की तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से दरवाजे पे ये जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। और सिर्फ दरवाजा ही नहीं, लोगों ने वॉशरूम के बाहर तक का जो हाल है वो नहीं छोड़ा है और वॉशरूम के बाहर और दरवाजे पे जो लोग हैं वो आकर खड़े हो चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक उनकी सीट पर जाने का मौका नहीं मिला है, तो कई ऐसे लोग हैं जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है, जिनके पास कंफर्म सीट्स नहीं है, इसलिए वो किसी भी सीट तक नहीं जा पाए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तस्वीरें तो आप देखिए कि किस तरीके से एक स्लीपर का जो डब्बा है वो नजर कैसा आ रहा है कि जहां एक कंपार्टमेंट में बैठने के लिए सिर्फ 8 ही सीटें होती हैं, वहां पे लोग जो हैं वो 12-12, 14-14, 16-16 लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले तो जो लोग यहाँ पर वॉशरूम के बाहर में ही दरवाजे पे ही खड़े हुए हैं, हम पहले तो उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर उनकी सीट कौन सी है और वो अभी तक वहाँ पर पहुंचे क्यों नहीं। कौन सी सीट है आपकी? मैम अभी सीट हमारा रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन हुआ नहीं? नहीं तो बिना रिजर्वेशन के चढ़े हैं? नहीं, ये मैं आगे उनसे बनवा लूंगा टीसी से रिजर्वेशन। टीसी से बनवाएंगे तो क्यों नहीं रिजर्वेशन क्यों नहीं हो पाया? नहीं, जल्दी में एकदम जल्दी में नहीं करवा पाए रिजर्वेशन। कहाँ तक रहे हैं? मैं जबलपुर तक जा रहे हैं। और भी लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? भोपाल जाएंगे मैम। भोपाल जा रहे हैं, गेट के बाहर खड़े हुए हैं। मैम क्या करें, वो जो गाड़ी में रिजर्वेशन था वो निकल गई। अब मैं फौजी हूँ, उधर से आ रहा हूँ कोंटा से। ट्रेन छूट गई आपकी, कहीं और से आ रहे हैं? कोंटा से आ रहा हूँ। कितनी देर लेट थी वाली ट्रेन? लेट नहीं थी, मेरे बस लेट हो गई थी तो बस निकल गई हो, इसलिए अभी इसमें जाना पड़ा। भोपाल तक जाएंगे, पूरी रात का सफर है। क्या करें मैम। आपकी ट्रेन की सीट कौन सी है? मैं जीआरपी स्टाफ से हूँ, मेरा अभी ड्यूटी ऑफ हुआ है इसलिए वापस जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? भाटापारा जा रहे हैं। तो अभी तक कंफर्म रिजर्वेशन आपका भी नहीं हुआ है? हम लोग का तो ड्यूटी ऑफ होने के बाद वापस जाना रहता है। आप सामने भी देखेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो वॉशरूम के बाहर भी आकर खड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने पहले भी बताया, जिनकी सीट्स कंफर्म है और जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जगह पर अब तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्लीपर का जो ये डब्बा है वो आलम कुछ कैसा है इस स्लीपर के डब्बे का, कि जहाँ पर सिर्फ जगह होती है 8 लोगों के बैठने की, वहाँ पर 8 लोगों के बदले जो लोग हैं वो 14, 16 और कहीं कहीं पे तो 20-20 लोग आके बैठे हुए हैं। तो एक सीट पे जहाँ जगह होती है 3 लोगों के बैठने की, वहाँ पर जो है वो एक साथ 4-4, 5-5 लोग आके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम रिजर्वेशन का ही क्रॉस चेक करेंगे कि किसका है किसका नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जबलपुर जा रहा हूँ। कौन सी सीट है आप? 1 नंबर बर्थ है मेरा। लोअर बर्थ है, एक सीट है। अच्छा, एक सीट 3 लोगों के लिए होती है, पर यहाँ हम देख रहे हैं कि 4-4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं साथ में। अब फेस्टिवल में सब जा रहे हैं तो क्या करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अमलाई जा रहा हूँ। कहाँ? अमलाई जा रहे हैं। कौन सी टिकट है और सीट कौन सी आपकी? सीट कंफर्म ही नहीं है। कंफर्म नहीं हुई है सीट? कितने दिन पहले कराई थी? 1 महीना पहले। 1 महीने पहले आपने टिकट कराई थी? हाँ। अभी तक कंफर्म नहीं है, बहुत दिक्कत होगी फिर तो दिक्कत तो दिख ही रहा है। अच्छा, लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4-4, 5-5 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। वो तो सब देख रहे हैं मैम।
हालत तो सबकी खराब होनी है। हो नहीं है वो तो। तो अच्छा, आप दूसरे की सीट पर आके बैठ गए हैं, आपकी दिक्कत तो हुई, लेकिन जिसकी सीट है उसको भी दिक्कत होगी। अभी तक तो बैठा हूँ, उनको दिक्कत नहीं है, होगा तो उड़ जाऊंगा। तो परेशानी तो आप दूसरों के लिए भी क्रिएट कर ही रहे हैं। अभी तो नहीं हो रहा मैडम, उनको होगा तो उड़ जाऊंगा। आपकी कौन सी सीट है? बहुत देर से वीडियो बना रहे हैं आप। नहीं, मेरी भी सीट कोई नहीं है। आपकी भी सीट नहीं है, मतलब सीट आपकी नहीं है, लेकिन आपको दूसरों का एंटरटेनमेंट जरूर देखना है। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? अमले जा रहा हूँ। तो एक साथ दोनों भाई बहन निकले हुए, दोनों है ना? हाँ, तो एक साथ आप तीनों लोग निकले हुए हैं, अमलई जा रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन किसी का भी नहीं है। नहीं हुआ क्लियर, किसी का नहीं हुआ। कंफर्म नहीं हुआ है आप लोग का। आप कहाँ जा रही मैडम? टिल्डा। कौन सी सीट है आपकी? तो आपकी भी सीट नहीं है। वाह। तो अब ऐसे में अगर टीटी आया और टीटी ने तिल्दा तक के लिए मात्र 50 किलोमीटर के लिए अगर चालान काटा, तो आपका जो फाइन लगाया तो लगाएगा तो देंगे ही, मजबूरी है। तो जब आप टीटी को फाइन देने के लिए रेडी हो, लेकिन आप टिकट रिजर्वेशन नहीं कराओ। यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए थे ना, ट्रीटमेंट के लिए सुबह आए थे। तो जब अगर ट्रीटमेंट के लिए आए थे, तो आपको फिर दूसरे स्लीपर में क्यों जाना? आपको जनरल में जाना चाहिए था। तो चढ़ ही नहीं सक रहे थे। तो नहीं आना चाहिए था। अब जाना है घर तो कैसे करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कोई सुविधा नहीं है रुकने के लिए। आपकी कौन सी सीट? रिजर्वेशन है। कौन सा रिजर्वेशन है? तीनों। अच्छा, ये तीनों आपका है। आपकी तीनों सीट है, लेकिन आपको बैठने के लिए नहीं मिल रही है। हमारी सीट ये है तीनों, और एक ये यहाँ की, लेकिन सीट रिजर्व है अभी। कौन कौन साथ में जा रहे हैं? फैमिली है। फैमिली है। तो आप लोग 4 लोग जा रहे हैं साथ में। देखिए, और आगे चलते हैं कि क्या कुछ आलम है, क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरें अब तक देखते आए हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनको जाना जरूरी है, लेकिन उनका रिजर्वेशन नहीं हो पाया है, और कई ऐसे लोग हैं जो मन मर्जी के मालिक हैं कि जाना भी है पर रिजर्वेशन भी नहीं करना है। कौन सी सीट है आपकी? अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म नहीं हुआ है आपका भी। क्या दिक्कत हुई थी? कितने दिन पहले रिजर्वेशन कराया था? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले कराया था रिजर्वेशन। तो टीटी आएगा, चालान काटेगा, तो चालान देने को मंजूर है? क्या करेंगे, देना तो पड़ेगा ना। जाना जा कहाँ रहे हैं? जबलपुर। जबलपुर जा रहे हैं। यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं, आप किसी और की सीट पे आके बैठे हैं, किसी और को भी दिक्कत। ये तो उड़ जाएंगे। अच्छा, ये जिसकी सीट है कोई भी नहीं, वो बैठे हैं, उन्होंने खुद कहा। आइए थोड़ा सा दिखाते हैं किनकी सीट है, उनको भी दिखाते हैं कि आखिर उनको, मतलब इनको पता भी नहीं है कि ये किनकी सीट पर आके बैठे हुए हैं। आपकी सीट है, कहाँ जा रही मैडम आप? उस्लापुर तक जा रही है। 2 घंटे का सफर करना है आपको। 4 लोग आके बैठे हुए, भैया लोग 4 लोग आके बैठ गए हैं, उनको पता ही नहीं है कि सीट किसकी है। अब क्या बोले, अब बैठ जाते हैं। हमको कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ? उस्लापुर ही जा रहे हैं। आपका कौन सा रिजर्वेशन है? ऊपर वाला है। आपको पता था कि ये सीट किसकी है? आपको भी नहीं पता। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। कहाँ जा रहे हैं सर आप? जबलपुर तक जा रहे। रिजर्वेशन है आपका? कौन सी वाली सीट? 25 है। आपके साथ में ही है? अच्छा, कहाँ जा रही मैडम आप? उस्लापुर जा रहे हो? रिजर्वेशन करा लिया आपने? हाँ। कौन सा वाला? 26 है हमारा। तो आपका मिडिल बर्थ है यहाँ पे। अच्छा, आपके सामने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे, पूरे 4 लोग आके बैठे हुए हैं सामने। रिजर्वेशन आपकी सीट पे भी थोड़ी देर में भरी जाएगी। हाँ, होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी को मना भी तो नहीं कर सकते। खाली है तो ठीक है, बैठ जाओ, इट्स फाइन। खाली तो नहीं होगी हालांकि, क्योंकि 3 लोगों की सफिशिएंट जगह होती है, चौथे की जगह होती नहीं। वहाँ देख रही हैं आप, चौथा बैठा कैसे, आधा बाहर है। हाँ, होता है, लेकिन व्हाट वी कैन से। और भी हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये जो रिजर्वेशन और बिना टिकट के जो गेम चल रहा है, ये क्या कुछ लोगों का कहना है। आप बीच में आके खड़े हुए हैं, कौन सी सीट है आप? 49 है। कितने दिन पहले रिजर्वेशन कराया था? 1 मंथ पहले। कंफर्म है सीट? और कौन कौन है साथ में? वाइफ है। तो अकेले दिख रहे फिलहाल तो? एक सीट S2 में है। देखिए, कुछ लोग जो समय से रिजर्वेशन करा लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है। और आप सबसे पहले तो कैमरा देखिए कि किस तरीके से सीटें कम हो जा रही हैं, तो लोग वहाँ पे जमीन पे आके बैठ रहे हैं। ये भाई साहब आगे जमीन पे बैठ गए थे, और जिसकी वजह से अभी हमारा कैमरा गिरते गिरते बचा है। लोग जो है कुछ अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाते हैं और रिजर्वेशन वगैरह समय पे कराते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो इसका ही गलत फायदा भी उठाते हैं। एक सीट पर 4 लोग के बैठने का सिलसिला जो बोगी शुरू होने से शुरू हुआ है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। और आप देखेंगे कि 4 नहीं, अब 5 लोग यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। 1 2 3 4, बच्चा 5। अब इन्हीं से हम बात करेंगे कि किसका रिजर्वेशन है, किसका नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? बिलासपुर उस्लापुर। रिजर्वेशन है? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? टिकट वेटिंग है, मैं 3 दिन से चेक कर रहा हूँ। तो टिकट वेटिंग है 3 दिन से, आपको जाना है, त्योहारी सीजन है, राखी मनाने जा रहे हैं। तो नहीं तो 3 प्लान भी तो बने, 1 महीने पहले प्लान थोड़ी बनता है। पर परिवार वाले के साथ जाना है या नहीं जाना है? राखी मनानी है? बिल्कुल मनानी क्यों नहीं है, सबको मनानी है। तो अगर आपका टिकट नहीं हुआ था
तो फिर स्लीपर में नहीं आना चाहिए था, जनरल में जाना चाहिए था, वहाँ कोई फाइन भी नहीं काटता। सेम है, सेम कंडीशन सेम है, बैठने की स्लीपर जनरल में तो और ज्यादा हालत खराब है। होगी। मतलब जो बाहर से दिख रहा था, यहाँ तो अंदर आके पता चला, वहाँ से तो बाहर से ही दिख रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं सर? उस्लापुर एमएसटी वाला हूँ। एमएसटी वाला हूँ उस्लापुर। अच्छा, उस्लापुर जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? जबलपुर। जबलपुर जा रहे हैं। रिजर्वेशन है आपका? कंफर्म है। कौन सी वाली सीट है? अपनी 46। 46 है आपकी। अपर बर्थ पे तो कोई और ही फिलहाल जाके बैठा हुआ नजर आ रहा है। वो उनको यहीं नजदीक में जाना है, इसलिए वो बैठ गए हैं। कौन सी सीट है आपकी? कौन सी सीट है? रिजर्वेशन नहीं मिला। रिजर्वेशन नहीं मिला आपको? कहाँ तक जा रहे हैं? जबलपुर। जबलपुर तक जा रहे हैं। अभी तो इन्होंने कहा कि पास तक जाना है आपको, तो आपको सीट दे दी। आप तो जबलपुर जा रहे हैं। 6-7 घंटे का रास्ता है। जी मैडम। 6-7 घंटे दूसरे की सीट पे बिताने को रेडी है? हाँ जी। टीटी आएगा अगर तो एडजस्ट कर लेंगे। टीटी आएगा तो देख लेंगे। देखिए, जो लोग हैं वो कुछ चाहते हैं, जो कुछ हैं जो अपनी मर्जी से अपनी सीट कुछ घंटों के लिए दे देते हैं। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लड़ भिड़ के अब दूसरों की सीट पर बैठ जाते हैं। महिलाएं हैं जो सफर कर रही हैं, जो कुछ पास तक जाना चाहती हैं, कुछ जाना चाहती हैं तिल्दा तक, कुछ जाना चाहती हैं बिलासपुर तक, उस्लापुर तक, कुछ और आगे भी जाना चाहती हैं। ऐसे में परेशानियां हर किसी को होने तो होती हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं जो अकेले भी सफर करती हैं। अब उनके लिए भी कई तरीके के सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर में किस तरीके से वो अकेले सफर कर रही हैं, क्योंकि सफर जो है वो काफी ज्यादा लंबा है, सीजन जो है वो त्योहारों का है। अब उनका क्या कुछ कहना है। कहाँ जा रही हैं आप? जबलपुर। जबलपुर जा रही हैं। रिजर्वेशन हो गया है? जी हाँ। कौन सा रिजर्वेशन? ये स्लीपर में कौन सी सीट है? 52। आपकी कौन सी सीट है? देखिए, लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं, कुछ रिजर्वेशन के साथ भी चलते हैं। आपकी कौन सी सीट है मैडम? 50। जब रिजर्वेशन करा के चल रहे हैं। हमारा 1 महीने से पहले से रिजर्वेशन। 1 महीने से भी ज्यादा। राखी बनाने जा रही है? हाँ हाँ परिवार वालों के साथ ही इस बार राखी बननी है। हाँ। आपकी कौन सी सीट है सर? 53। रिजर्वेशन कंफर्म हो चुका है? कौन सा, कितने टाइम पहले कराया था रिजर्वेशन? साथ में मेरी वाइफ है। अच्छा, कहाँ तक जा रहे हैं आप लोग? पेंड्रा रोड। पेंड्रा रोड। अच्छा, पेंड्रा तक जा रहे हैं। 4-5 घंटे का रास्ता सफर करते हैं आप। 11:30-12 बजेंगे। तो आधी रात में उतरेंगे आप एकदम? जी आधी रात। आलम देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे जो स्लीपर का आलम आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसे में जब लोग सफर करने के लिए निकलते हैं तो सवाल कई तरीके के उठते हैं कि आखिर जब हम सफर करेंगे तो कितना वो मुश्किल होगा या फिर कितना वो आरामदायक होगा। आप यही देखेंगे कि साइड लोअर वाली जो सीट है यहीं पर 3 लोग आकर बैठे हुए हैं। अब उन्हीं से हम बात कर लेंगे कि आखिर जब 3 लोग बैठे हुए हैं तो सीट किसकी है और किसकी नहीं है। किसकी सीट है सर, पहले तो ये बताइए। अच्छा, आपकी सीट है ये। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जबलपुर जा रहा हूँ। जबलपुर तक जा रहे हैं। जबलपुर तक विदाउट रिजर्वेशन जा रहे हैं। हाँ जी, एक्चुअली मेरी सीट तो ये है, वाइफ साथ में जा रही है तो अभी बैठी हुई है। अच्छा, तो आप 2 लोग जा रहे हैं, रिजर्वेशन एक ही हुआ? एक ही हुआ है। तो एक का तो टीटी फिर फाइन काटेगा? वो दे देंगे, क्या दिक्कत है। मतलब टीटी को फाइन देने के लिए तैयार है लेकिन रिजर्वेशन नहीं करा। रिजर्वेशन मिला नहीं ना, रिजर्वेशन मिला नहीं। जब एक लिया था तो दो भी ले सकते थे। आप कहाँ जा रही हैं? भाटापारा तक जा। अच्छा, भाटापारा उतर जाएंगी। 1 घंटे का सिर्फ सफर है, तो आपका 1 घंटे के सफर के लिए आपने रिजर्वेशन कराना सही नहीं समझा? जी नहीं, हंसदे की थी लेकिन हंसदे में बहुत भीड़ थी। आप मतलब आपने रिजर्वेशन किसी और ट्रेन का कराया था? अच्छा, उसमें भी रिजर्वेशन नहीं कराया था आपने? असली भी मतलब आपने नॉर्मल टिकट काउंटर से टिकट ले लिया था आपने, तो आपने टिकट नहीं कंफर्म नहीं कराया टिकट। भीड़ तो यहाँ पे भी आपको काफी दिख रही है। आपकी सीट है भैया जिसपे आराम से लेटे हुए हैं? नहीं अच्छा, आपकी है ही नहीं सीट और आप अकेले आके कॉर्नर पे चुपचाप से बैठ गए हैं। मैम, ये खाली है सीट और मेरा एमएसटी है और ये उस्लापुर तक वेकेंट है ये सीट। इतना आपको जानकारी मिल गया कि उस्लापुर तक वेकेंट है? मैम, ऐप में सारा चीज अवेलेबल है। तो आप किसी और की सीट पे फिर आके बैठ गए? वेकेंट है, अगर कोई आके बैठेगा तो मैं भी बैठ जाऊंगा। ये तो अच्छा लॉजिक हुआ कि मतलब किसी और की है पर वो आया नहीं है तो हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं। उस्लापुर से इसका बोर्डिंग है, ये सीट अभी वेकेंट है। उस्लापुर से तो आपने रिजर्वेशन नहीं कराया अपना? मैं एमएसटी लेके ट्रैवल कर रहा हूँ, एमएसटी है मेरे पास। देखिए, और जो आगे तस्वीरें हम देखेंगे कि किस तरीके से जब लोग सफर करने के लिए निकलते हैं तो
त्योहारी सीजन होने की वजह से कुछ लोग इसका फायदा भी काफी ज्यादा उठाते हैं कि रिजर्वेशन नहीं कराना है, एक नॉर्मल टिकट काउंटर से टिकट ले लिया और जाके किसी भी ट्रेन में जाकर बैठ गए। अब ऐसे में परेशानियां किस तरीके की होती हैं वो आप खुद देखेंगे कि हम खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम खड़े नहीं रह पा रहे थे क्योंकि जगह ही नहीं मिल रही थी। अब ऐसे में लोगों ने अपनी जो सीट्स हैं वो अरेंज कर ली है। जिनको मिडिल सीट चाहिए, जो मिडिल सीट पे सोने के लिए है, वो आकर अपनी सीटों पे उन्होंने अरेंज कर लिया है अपना सामान। लेकिन 6 लोगों की बैठने की जगह के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो 8-8, 10-10 बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। आप यहीं पर तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगी कि 3 और 3 सेक्शन सिर्फ 6 है, 6 लोगों के सोने के लिए। लेकिन आप खुद यहाँ देखेंगे कि लोग कितने सारे बैठे हुए हैं। कौन सी सीट है आपकी? मेरी तो 61-62 है। 61-62 है। 6 सीट की सिर्फ जगह पर मुझे यहाँ लोग तो काफी सारे दिख रहे हैं। अब वाइफ बैठी है, बच्चा यहाँ बैठा है, बाकी दूसरों को दूंगा। आप कहाँ बैठेंगे? मैं यहीं साथ में सेट हो जाऊंगा। और कहाँ रहे हैं? बुढ़ार जा रहे हैं हम लोग। बुढ़ार तक जा रहे हैं आप? कितना घंटा लगता है वहाँ पहुँचने में? 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे। 5 घंटे। आधी रात में आप वहाँ पहुँचने वाले हैं? जी। तो 2 सीटों के लिए आप कितने उम्मीदवार आए हैं? हम तो 3 ही है, मतलब छोटा बेबी है बस। वो बाकी पैसेंजर जो जैसे उनको देख रहा हूँ, मैंने अभी क्या है दूसरों को उतरवा दिया यहाँ से, पर पता चला वो भी वहीं जा रहे हैं। अब 2 सीटें हैं, एक में अपन हम 3 एडजस्ट हो जाएंगे तो वो भी उसमें बैठ जाएंगे, उसमें क्या है। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक अंकल आंटी जो है वो सोए हुए हैं, लेकिन उनके सोने के बावजूद भी यहाँ पर जो है वो लोग जो है उनकी सीटों पर आकर बैठे हुए हैं। तो हम उन्हीं से पहले तो बात करेंगे कि आखिर जा कहाँ तक रहे हैं। कहाँ जा रही है आंटी आप? रिजर्वेशन कराई, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। यदि हमने पहले से करा और हम दिक्कत उठा रहे तो क्या सरकार कर रही इसके लिए? ये लोग जब वेटिंग वाले बैठे, जबकि वेटिंग वाले तो बैठते ही नहीं है ना इसमें। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से एक जो कपल है वो यहाँ पर लेटा हुआ है। 15-20 दिनों से उनका कहना है कि उन्होंने रिजर्वेशन करा लिया था, उसके बाद भी उनकी सीट पे जो है वो लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। तो हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर रिजर्वेशन किसी और का है। और वो कह रही है महिला कि उन्हें और उनके पार्टनर को जो है वो तकलीफ है, परेशानी है, तबियत खराब है। उसके बाद भी क्या कुछ किस तरीके से लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। कौन सी सीट है सर आप? मेरा जो सीट है कभी कंफर्म हुआ नहीं है जी। बिलासपुर तक जाना है मेरे को। बिलासपुर तक जाने कितने लोगों के साथ आप लेके? हम लोग 4 लोग हैं। 4 लोगों के साथ बैठे हो? ये पूरी आपकी फैमिली है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये सीट आपकी नहीं है, ये सीट आपकी नहीं है, ये सीट आपकी नहीं है? हमारी नहीं है, कोई भी सीट हमारी नहीं है, कंफर्म नहीं हुई है अभी। तो सीट कंफर्म नहीं हुई है तो सर आपको फिर या फिर स्लीपर में नहीं आके आपको या तो जनरल में जाना चाहिए था क्या? मैंने जनरल में तो बहुत ज्यादा भीड़ है, इसीलिए नहीं गए वहाँ पर। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपने अपने कंफर्ट के लिए यहाँ पे दूसरों को डिस्कम्फर्ट करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनसे मैंने बात करके ही फिर बैठा हूँ मैं। पर वो तो हमारे ऑन कैमरा शिकायतें कर रही है। अब मैडम क्या करें उसमें। देखिए जो लोग हैं वो सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और होता वो तो कुछ और ही है। अब ऐसे में एक ही सीट पर जहाँ सीट किसी और की है, बैठा कोई और हुआ है, किसी के पास रिजर्वेशन है, किसी के पास रिजर्वेशन नहीं है। आप यहाँ पे ये 2 सीटें देखेंगे, साइड अपर और साइड लोअर जो सीट है, 2 सीटें हैं। वैसे तो रेलवे इस पे अनुमति सिर्फ 2 ही लोग को देता है बैठने की, पर हमारे कैमरे में नजर आ रहे होंगे 5 लोग और यहाँ पर एक साथ जो है वो 5 लोग बैठे हुए हैं। अब ये इन 5 में से रिजर्वेशन तो किसी 2 का ही होगा और आखिर किसका रिजर्वेशन है वो भी हम जान लेंगे। किसकी सीट है ये? आपकी सीट है ये? कहाँ तक जा रहे हैं? भोपाल तक जाना है हमको। भोपाल तक मतलब ट्रेन जहाँ खत्म होगी वहीं तक? वहीं तक। आपकी सीट पूरा यहाँ पे बैठे हुए हैं? ये मतलब हमारा 2 लोग है, हमारा और उनका है, आई थिंक उनका ही है। RAC में टिकट हुई है, भोपाल तक जा रहे हैं और भैया अभी आके बैठे हैं। आप कहाँ तक जा रहे हैं? तिल्दा नेवरा। अच्छा, यही अभी 50 किलोमीटर पे उतर जाएंगे तो 38 किलोमीटर पे उतर जाएंगे तो उसके लिए भी आपने रिजर्वेशन कराना सही? MST है हमारा, MST। आप कहाँ तक जा रहे सर? उसलापुर। तो रिजर्वेशन कौन सा है आपका? ये और ये 2 तो आपकी दोनों सीटें हैं यहाँ पे, पर आपकी सीट पे तो कोई और सोया हुआ है। बच्ची है, ये कोई और सोया ही हुआ है ना? ये अपनी बच्ची है, ये वाला सीट है। तो आप दोनों की है सीट। कंफर्म रिजर्वेशन कहाँ तक कितने दिन पहले रिजर्वेशन कराया? 1 सप्ताह। 1 हफ्ते पहले आपने रिजर्वेशन कराया। देखिए मेरे आगे जाने की जगह नहीं है। आप पहले तो एक बार कैमरा रोटेट कीजिए अविनाश जी कि किस तरीके से आप देखिए आगे मैं जाने की कोशिश भी करूं तो आगे जाने की जगह ही नहीं है। लोग किस तरीके से भरे हुए हैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहाँ एक कंपार्टमेंट में सिर्फ 8 लोगों के बैठने की जगह होती है, वहाँ पे 8 लोगों ने, शायद हम गिनती भी नहीं कर पाएंगे इस वक्त कि एक कंपार्टमेंट में कितने लोग बैठे हुए हैं। अब ऐसे में हम आगे जाना भी चाहें तो जाए कैसे?
बीते आधे घंटे से अमरकंटक एक्सप्रेस अपने गंतव्य से निकल चुकी है और अपने दूसरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है। INH 24/7 लगातार जो है वो यहाँ पर यात्रियों से बात कर रहा था। कुछ यात्री ऐसे भी थे जो रिजर्वेशन के साथ थे, तो कुछ यात्री ऐसे भी थे जिन्होंने समय पे रिजर्वेशन तो कराया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाया था। ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही थी कि जो लोग हैं वो अपनी परेशानी हमसे बता सके कि आखिर में जिनकी सीट पर कोई और बैठा हुआ था वो कितनी ज्यादा दिक्कतों के साथ ये सफर कर रहे हैं, क्योंकि किसी को 1 घंटे का सफर करना है, किसी को जो है वो 2 से 3 घंटे का सफर करना है, तो कोई जो है वो आखिरी भोपाल तक जाना है। अब ऐसे में सवाल कई तरीके के उठते हैं कि आखिर रिजर्वेशन और जो बिना रिजर्वेशन के लोग जो ट्रेनों में चढ़ते हैं उन्हें दिक्कतें किस तरीके की होती है, क्योंकि महीनों पहले रिजर्वेशन कराने वाले भी अभी जब इसी तरीके से सफर कर रहे हैं कि कचरे और कूड़े की तरह लोग जो है वो यहाँ पर आकर सीटों पर भरे हुए हैं और यात्री जो है वो परेशान हो रहे हैं। अब ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा पे भी कई सवाल उठते हैं कि आखिर जब रात का समय हो चुका है, जब महिलाएं सफर कर रही हैं एक सीट पर जहां 3 लोगों की बैठने की अनुमति है, वहां पे 4-4, 5-5, 6-6 लोग बैठते हुए नजर आ रहे हैं। किसके पास रिजर्वेशन है, किसके पास रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता। अब ऐसे में किस तरीके से ये जो त्योहारी सीजन में लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, किसी के पास रिजर्वेशन है, कोई बिना टिकट के चल रहा है, तो अब ऐसे में रेलवे क्या करता है, किस तरीके से पूरी व्यवस्था बनाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनीषा त्रिपाठी, INH 24/7 रायपुर।